हेलो व्यूअर्स, मैं अभी बुक रिव्यू करने वाला हूँ संस्कृति के 4 अध्याय का। ठीक है, तो इससे पहले यदि आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आपके लिए 3 आवर्स का एक इंट्रोडक्शन कोर्स है यूजीसी नेट हिंदी का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कोर्स है वो 3 घंटों के लिए। उसको आप एक बार देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसका लिंक। ठीक है, और अभी देखिए ये जो संस्कृति के 4 अध्याय ये जो बुक है, इसमें क्या है हम इसका एक बार विश्लेषण करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन में नहीं होते, फिर भी बुक्स पढ़ना उनको अच्छा लगता है तो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये रिव्यू उपयोगी होगा। ठीक है, अब देखिए इस अभी नेट के लिए तो रेफरेंस बुक्स मैंने ली थी। ठीक है, झूठा सच लिया है। ठीक है, और गोदान ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। झूठा सच का जो फर्स्ट पार्ट है वतन और देश, वो कंप्लीट किया मैंने। अभी झूठा सच का सेकंड पार्ट देख रहा हूँ। ठीक है, अभी संस्कृति के 4 अध्याय में भी कुछ मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन बुक तो बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो रेफरेंस बुक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत कम आते हैं। जैसे 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से आ सकते हैं, तो कम ही आते हैं, लेकिन यही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो रेफरेंस बुक्स को नहीं देखते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कट ऑफ के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, विशेष रूप से जेआरएफ के लिए तो हो जाते हैं। ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो कट ऑफ होता है उसमें आप रेफरेंस बुक्स को जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको क्वालिफाई करने का नेट जो जनरल क्वालिफाइंग मार्क होता है, ठीक है, उसको क्वालिफाई करने का भी अच्छा चांसेस होता है रेफरेंस बुक्स देखने से। ठीक है, तो ये आपका जो अभी संस्कृति के 4 अध्याय हैं, इसमें दूसरे बुक से ये अलग है। ठीक है, जो हमारा नेट का जो कंटेंट है उसमें जो दूसरे बुक्स हैं उससे ये थोड़ा अलग है। ठीक है, क्यों अलग है? क्योंकि इसमें जो बातें हैं ना कही गई हैं वो सभी हमारे इतिहास के बारे में है, हमारे संस्कृति के बारे में कहा गया है। ठीक है, जैसे हमारी भाषा कहाँ से निकली है। ठीक है, हमारी भाषा कहाँ से निकली है, और फिर उसके बाद हमारी संस्कृति जो है उसके बारे में कहा गया है कि उसका इतिहास कहाँ से आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा साहित्यिक पुस्तक नहीं लगता है पढ़ने में, ये थोड़ा आपको वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया, एक ऐतिहासिक तथ्यों पर लिखा गया पुस्तक लग सकता है। ठीक है, ये थोड़ा अलग है। वैसे अधिक रूप से तो हम उपन्यास पढ़ते हैं नेट या सेट प्रिपरेशन के लिए। उपन्यास का जो बुक्स होता है वो पढ़ लेते हैं, नहीं तो कहानियाँ होती हैं, नहीं तो प्रकाशन वर्ष क्रम लगाओ, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। ठीक है, ये सभी प्रकार के जो भी बुक्स हैं, कंटेंट हैं, सभी एक प्रकार हैं, और ये जो बुक है ये थोड़ा अलग है, सभी से अलग है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे हम हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हों, ऐसा लगता है। ठीक है, जो यूजीसी नेट हिस्ट्री वाले हैं उनके लिए भी ये थोड़ा उपयोगी होगा। मैं ठीक से तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है उपयोगी हो, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बहुत दिया गया है इसमें। जैसे हमारी संस्कृति कितनी पुरानी होगी, और इसमें जो अलग अलग प्रकार की जो जातियां हैं वो कैसे एक दूसरे से मिल गई होंगी, भाषा एक दूसरे से कैसे मिल गई होगी, इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बुक जो है आपका थोड़ा बड़ा ही है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मुझे लगे पॉइंट्स, उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो हिंदी भाषा है उसके परिवार के बारे में बात किया गया है।
उसके बाद दक्षिण भारत की भाषाओं का जो परिवार है उसके बारे में भी बात किया गया है। और यहाँ 2 प्रकार की जो संस्कृति देखने को मिलती है उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये सभी बातें इस पुस्तक में हमको देखने को मिल जाती हैं। अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। आप पढ़ें तो ऐसे अंडरलाइन करके पढ़िए, और जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है वो कहीं लिख लीजिएगा, इससे एग्ज़ाम में आपको उपयोगी होगा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए कहीं पर भी जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका संस्कृति के 4 अध्याय का बुक रिव्यू, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। वैदिक काल से लेके अब तक जो कुछ है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। विशेष रूप से भाषा का इसमें क्या इम्पोर्टेंस है वो बताया गया है। तो यही सब है इसमें, ठीक है। इसका मैं थोड़ा आपको चैप्टर वाइज दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है चैप्टर वाइज, ठीक है। ये सभी चैप्टर वाइज हैं, तो पूरे मिला के 4 लेसन्स हैं इसमें, ठीक है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये एक चैप्टर है। फिर दूसरा चैप्टर है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। फिर और एक चैप्टर है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। फिर और एक चैप्टर है भारतीय संस्कृति और यूरोप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को दिनकर जी ने इसमें डाला है, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं इस बुक में। वैसे बात करने के लिए तो बहुत इसमें टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ तक गया नहीं हूँ, खाली स्टार्ट किया है इसको पढ़ना। तो ये बात है, ठीक है। वैसे इस बुक से जहाँ तक मैंने देखा है 1 क्वेश्चन आता है, नहीं तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, और कभी कभी कुछ आते भी नहीं हैं क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस नेट में तो आया था। तो 1 क्वेश्चन के लिए 1 बुक पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ऐसा रेफरेंस बुक देखना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी हो, अब रेफरेंस बुक्स देखना है तो पूरा देखना ही पड़ता है, ठीक है। उसमें कोई हम गाइड का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि जिससे गाइड देख के काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, और आराम से पढ़िए रेफरेंस बुक्स, अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप ऐसे ही मतलब नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छा है, ठीक है। किसी प्रिपरेशन के बिना भी पढ़ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम ऐसे ही बुक रिव्यूज़ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए हमारा रिव्यू यहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।